Dear students, welcome back to MKS Doctor Zone. We were discussing amino acid metabolism. In the last video, we completed our chapter number 19, and in this video, we are going to start next chapter 20. पिछले चैप्टर में हम ये बात कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म में दो प्रोसेसेस रोल प्ले करते हैं. वन इज द ट्रांसअमाइनेशन एंड द सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन. इन दोनों प्रोसेसेस के रिजल्ट में अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कीटो एसिड और उसमें से अमोनिया रिलीज हो जाती है. अब ये जो अमोनिया है इसकी क्या फेट है ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये अमोनिया लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट की जाएगी और लीवर में यूरिया साइकिल के ज़रिए ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द यूरिया और फिर वो जो यूरिया है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा. इस चैप्टर में मेनली हमने अल्फा कीटो एसिड की बात करनी है. चैप्टर के स्टार्ट में ग्लूकोजीनिक और कीटोजीनिक अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं. वो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स जिनकी कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में या तो पायरोवेट बने या फिर क्रिब्स साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट लाइक सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट या फिर ऑक्सैलो एसीटेट, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बने अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में, उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं ग्लूकोजीनिक अमाइनो एसिड. इनको ग्लूकोजीनिक अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पायरोवेट और जो क्रिब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं इन सारों को लीवर और किडनी यूज़ करते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द ग्लूकोज और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब ये जो ग्लूकोजीनिक अमाइनो एसिड है उनकी जो एग्जांपल है उसके लिए एक निमोनिक है हम टीवी, पीटीवी, ए, हिस्टाडीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, प्रोलिन, सीरीन, एलेनिन, आर्जिनिन एंड एस्परजीन. वो तमाम अमाइनो एसिड्स जिनकी कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में या तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बने या फिर एसीटो एसीटेट बने उनको हम कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स. इनको कीटोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों को यूटिलाइज करके ह्यूमन बॉडी में कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है. अब कीटोजेनिक अमाइनो एसिड की एग्जांपल में आती हैं ल्यूसीन एंड द लाइसिन. और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि ग्लूकोजेनिक भी हो सकती हैं और कीटोजेनिक भी हो सकती हैं बिकॉज उनकी कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में या तो पायरोवेट बनता है या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर एसीटो एसीटेट बनता है. और उन अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स में आते हैं थायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफान. अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन मेटाबॉलिज्म. सबसे हम पहले बात करते हैं उन अमाइनो एसिड्स की जो कि ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं. तो ओनली वन अमाइनो एसिड है जिसकी कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में ऑक्सैलो एसीटेट बनता है एंड दैट इज द एस्परजीन. होता इस तरह है कि एस्परजीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है एस्परजिनेज और इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है, इसमें से अमोनिया को रिमूव कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द एस्पर्टेट. फिर उस एस्पर्टेट की होती है ट्रांस अमाइनेशन और एस्पर्टेट कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट. जो ल्यूकीमियल सेल्स होते हैं उनको अपनी रैपिड ग्रोथ के लिए एस्परजीन की ज़रूरत होती है और वो ब्लड में से एस्परजीन को लेने लगती हैं. इसलिए हम ये करते हैं कि जो ल्यूकेमिया के पेशेंट होते हैं उनको हम एस्परजिनेज एंजाइम देते हैं जो कि एस्परजीन की ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द एस्पर्टेट और फिर वो उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम. अब हम बात करते हैं उन अमाइनो एसिड्स की जो कि बनाते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट. उसमें पहला अमाइनो एसिड है ग्लूटामीन. ग्लूटामीन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटामिनेज और इसमें से अमोनिया को रिमूव कर देता है और ग्लूटामीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूटामेट. ये जो ग्लूटामेट है इसकी फिर या तो ट्रांस अमाइनेशन होती है या फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है और उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट. नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज द प्रोलिन. प्रोलिन की पहले ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूटामेट. फिर उसी तरह ग्लूटामेट के ऊपर एंजाइम ऐड करता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट. नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज द आर्जिनिन. आर्जिनिन की हाइड्रोलाइसिस करता है आर्जिनेज एंजाइम और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द ऑर्निथीन और फिर ये ऑर्निथीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट. नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज द हिस्टिडीन. हिस्टिडीन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है हिस्टिडिनेज और इसमें से अमोनिया को रिमूव कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द यूरोकेनिक एसिड. ये जो यूरोकेनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट में.
ये जो एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट है ये अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट को और खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूटामेट। फिर ग्लूटामेट की उसी तरह या तो ट्रांसअमाइनेशन होगी या फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगी और उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। अब किसी वजह से इस एंजाइम हिस्टिडीनेज का लेवल कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड में हिस्टिडीन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं हिस्टिडीनीमिया। और अगर ऐसा पर्सन हो जिसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, एन फॉर्मामिनोग्लूटामेट जो है इसका लेवल यूरिया में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन अमाइनो एसिड्स की जो कि पायरोवेट बनाते हैं। उसमें जो पहला अमाइनो एसिड है डेट इज द एलानिन। एलानिन की क्या होती है, इसकी होती है ट्रांस अमाइनेशन और ये जो अपना अमाइनो ग्रुप है ये देता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट को। जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट अमाइनो ग्रुप रिसीव करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूटामेट और एलानिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पायरोवेट। और जो ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है उसकी कैटाबॉलिज्म में पहले एलानिन बनता है और फिर एलानिन से पायरोवेट बनता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज द सीरीन। सीरीन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द N5N-टाइन मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट और सीरीन कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ग्लाइसिन। सीरीन के ऊपर एक और एंजाइम ऐड करता है सीरीन डिहाइड्रेटेज और इसमें से अमोनिया को रिमूव कर देता है और वाटर को रिमूव कर देता है और सीरीन कन्वर्ट हो जाती है इनटू द पायरोवेट। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज और ये एंजाइम जो है ये N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट और ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सीरीन। फिर सीरीन के ऊपर दोबारा सीरीन डिहाइड्रेटेज एंजाइम ऐड करता है और उसमें से अमोनिया और वाटर को रिमूव करके कन्वर्ट कर देता है इनटू द पायरोवेट। ग्लाइसिन की दूसरी फेट ये है कि ग्लाइसिन की होगी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लाइऑक्सिलेट। अब ग्लाइऑक्सिलेट की दो फेट हो सकती हैं, या तो ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज हो सकता है इनटू द ऑक्सिलेट या फिर ग्लाइऑक्सिलेट की ट्रांस अमाइनेशन होती है और ये वापसी कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लाइसिन। जब ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जितना भी ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज होगा इनटू द ऑक्सलेट और ये ऑक्सलेट जो है ये किडनी स्टोन काज कर सकता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो है सिस्टीन। सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है। इसकी होती है डी सल्फराइजेशन, इट मीन्स इसमें से सल्फर रिमूव कर दी जाती है और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द पायरोवेट। या फिर सिस्टीन के साथ ये होता है कि इसकी हम करते हैं ऑक्सीडेशन और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द डाइसल्फाइड डेरिवेटिव दैट इज द सिस्टीन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज द थ्रियोनिन। थ्रियोनिन को भी हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द पायरोवेट। ये जो कन्वर्जन है ये ह्यूमन में बहुत कम होती है लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन अमाइनो एसिड्स की जो कि फ्यूमरेट बनाते हैं और वो दो हैं, एक है फिनाइल एलानिन और दूसरा है टायरोसिन। होता इस तरह है कि फिनाइल एलानिन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज और ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ये टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन और ऑक्सीजन को यूज़ करता है और टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द डाईहाइड्रोबायोपेट्रिन और ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द वाटर और फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द टायरोसिन। उसके बाद ये होता है कि टायरोसिन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है कॉपर कंटेनिंग टायरोसिनेज और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द फ्यूमरेट एंड एसीटोएसीटेट। अगर किसी वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर जो टायरोसिन की कैटाबॉलिज्म में एंजाइम यूटिलाइज होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है, अल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है या फिर टायरोसाइनेमिया हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का कुछ पोर्शन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स की बात कर रहे होते हैं तो वो मैंने शेयर कर दिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।